उपहार अग्निकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी लापरवाही से मौत का दोषी माना है अंसल बंधुओं को। इससे पहले 2 साल की सजा सुनाई गई थी लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसको घटाकर 1 साल कर दिया था। और अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, यहां पर दो जजेस की जो बेंच है उसमें सहमति नहीं बनी और इसकी वजह से अब बड़ी बेंच में ये मामला जाएगा। 3 जजों की बेंच होगी जो सजा का ऐलान करेगी, लेकिन लापरवाही से मौत का दोषी माना है अंसल बंधुओं को सुप्रीम कोर्ट ने। उपहार कांड में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसमें अंसल बंधुओं को लापरवाही से मौत का दोषी माना है सुप्रीम कोर्ट ने। 2 जजों की बेंच में सजा पर सहमति नहीं बनी, इस वजह से बड़ी बेंच में अब यह मामला जाएगा। 3 जजों की बेंच अब सजा तय करेगी, लेकिन लापरवाही से मौत का दोषी जरूर मान लिया है अंसल बंधुओं को। इससे पहले हम आपको बता दें, लोअर कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद जब यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो इस सजा को घटाकर 1 साल कर दिया गया। और अब जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, उपहार अग्निकांड का जो मामला है जिसमें उपहार सिनेमा हॉल में आग लगी थी, कई लोगों की मौत हुई थी, यह मामला काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर अब सुप्रीम कोर्ट जब यह मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने भी दोषी माना है, लापरवाही से मौत का दोषी माना गया है अंसल बंधुओं को। उपहार अग्निकांड का जो पूरा मामला है ये लोअर कोर्ट पहुंचा, फिर हाई कोर्ट, फिर अब सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी अंसल बंधुओं को लापरवाही से मौत का दोषी माना गया। इससे पहले आपको बता दें, लोअर कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, फिर यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट ने सजा को घटाकर 1 साल कर दिया गया था और दोनों भाई सजा काट चुके हैं। जो अंसल बंधु हैं दोनों 4 और 5 महीने की सजा काट चुके हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी लापरवाही से मौत का दोषी माना है और अब सजा पर फैसला 3 जजों की बेंच लेगी। 2 जजेस की जो बेंच थी उनके बीच में सहमति नहीं बनी सजा पर। सिनेमा हॉल, उपहार सिनेमा हॉल में आग लगी थी, 59 लोगों की मौत हो गई थी। लापरवाही से मौत का यह पूरा मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने भी लापरवाही से मौत का दोषी माना है, लेकिन सजा पर सहमति नहीं बनी। 1997 में उपहार सिनेमा में आग लगी थी, 59 लोगों की मौत हो गई थी। यह मामला लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट। एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निपुण, बड़ी बेंच सजा तय करेगी अब? जी बिल्कुल, बड़ी बेंच सजा तय करेगी क्योंकि सजा कितनी हो उसको लेकर सहमति नहीं रही दोनों जजों के बीच में। हालांकि अंसल बंधुओं के लिए झटका है क्योंकि उनकी तरफ से ये दलील रखी गई थी कि उनका कोई दोष इस मामले में नहीं है, उनका कोई नियंत्रण नहीं था, ना उनका कोई मालिकाना हक था वहां पर उपहार थिएटर में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको मानने से इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनका पूरा नियंत्रण था वहां पर और पूरी जवाबदेही इनकी बनती है। ऐसे में इनका दोष साबित होता है लापरवाही से किसी की मौत का कारण बनने का। तो अब इनके सामने कोई ज्यादा विकल्प नहीं है। हाँ, सजा का ऐलान, सजा कितनी होगी इसको लेकर अब बड़ी बेंच में तय किया जाएगा। कब होगी सुनवाई अगली? देखिए, सुनवाई की तारीख तो तय नहीं है, लेकिन मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि निचली अदालत ने इनको आईपीसी सेक्शन 304 यानी लापरवाही से किसी की मौत का कारण बनने की धारा के तहत अधिकतम सजा दी थी 2 साल की, जिसे हाईकोर्ट ने 1 साल की सजा में तब्दील किया था। आज जो दोनों जज जिनमें सहमति नहीं बन पाई, जस्टिस टीएस ठाकुर का कहना था कि 1 साल की सजा को अब नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि घटना को घटे 16 साल हो गए हैं। जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा ने कहा कि या तो ये 2 साल की सजा भुगतें या फिर 100 करोड़ रुपए का मुआवजा दें ताकि उससे ट्रॉमा सेंटर बनाया जा सके दुर्घटना से घायल लोगों के लिए, तब इनकी सजा 1 साल हो सकती है। यानी कि एक जज का कहना है कि 1 साल की सजा और दूसरे जज का यह कहना है कि 1 साल की सजा के साथ 100 करोड़ का मुआवजा। शुक्रिया निपुण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।